बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। इन टुडेज सेशन आई विल वॉक यू थ्रू सम एवरीडे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन और टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। कई बार हम किसी से मिलते हैं, बहुत समय के बाद मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमको समझ में ही नहीं आता कि यार बात कहाँ से शुरू करी जाए, क्या कहना है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये सेंटेंसेस आपको पता है तो आप किसी भी गैदरिंग में, किसी मीटिंग में कम से कम चुप नहीं रहेंगे, आपके पास बोलने के लिए कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए, पहला एग्जांपल है, मान के चलिए आप अपने किसी पुराने दोस्त से या किसी व्यक्ति से काफी समय के बाद मिल रहे हैं, राइट। तो कितनी सारी चीजें कही जा सकती हैं। पहले तो आप मार्केट में, मॉल में किसी से टकरा गए तो नॉर्मल सरप्राइज अपना एक बार आप एक्सप्रेस कर दीजिए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसके बाद एक सेंटेंस और जोड़ दीजिए आप, इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, What a pleasant surprise! It's great to see you here. छोटी छोटी चीजें बस याद रखनी है कि इट्स यहाँ पर हम साथ में लगा देंगे, या फिर आप इस तरीके से कह दीजिए, What a pleasant surprise! Glad to see you here. What a pleasant surprise! I am glad to see you here. Glad to see you कह दिया, या फिर I am glad to see you here. इस तरीके से आपने कहा, राइट। अब मान के चलिए कि आप किसी से मॉल में, मार्केट में अचानक टकराए हैं, तो इसमें फिर आप दो तीन चीजें और जोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं, What a pleasant surprise! What brings you here? वट ब्रिंग्स यू हियर, यानी यहाँ कैसे आना हुआ कुल मिलाकर के। या फिर आप कह सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप कह सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट आर यू हियर फॉर। मान के चलिए अचानक से आप किसी से मार्केट में टकरा गए, राइट, तो आप कह सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट आर यू हियर फॉर। यहाँ क्या कर रहे हो आप, गेटिंग माय पॉइंट। तो कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। मान के चलिए उसके बाद में अगर आपने अपना सरप्राइज बता दिया है, उसने आप थोड़ी सी बात स्टार्ट हुई, तो आप नॉर्मल उससे पूछ सकते हैं, हालचाल पे आ जाइए। आपने सरप्राइज जताया, फिर हालचाल की बात कर लीजिए। आप कह दीजिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आप इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से कह दीजिए, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति आपसे कुछ समय के बाद मिल रहा है, तो वो भी एक्सप्रेशन आपको देना है साथ के साथ, तो आप कह सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। उसके बाद एक तीसरा सेंटेंस और जोड़ दीजिए आप, हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन जब आपने कहा तो हैव बीन, हैज बीन कुल मिलाकर के पहले से कुछ है अभी तक, तो वही ग्रामर यहाँ पर आ गई है। सो हाउ हैव यू बीन, यानी जब हम मिले ड्यूरेशन की बात कर दी, कैसे रहे, किस हालचाल में रहे, राइट। सो हाउ हैव यू बीन। या फिर आप कह सकते हैं, वेयर हैव यू बीन, कहाँ रहे भाई इतने दिन तक, तो आप कह दीजिए, वेयर हैव यू बीन, राइट। इट्स ग्रेट टू सी यू, वेयर हैव यू बीन, कहाँ रहे इतने समय तक आप, राइट। हैव बीन लगा के हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कुछ समय से आप मिस कर रहे थे उसको। आप कह दीजिए, व्हाट हैव यू बीन अप टू, व्हाट हैव यू बीन अप टू। इसका मतलब हो गया भाई क्या खास चीज थी, या फिर क्या खास आप कर रहे थे, राइट, या किस चीज में बिजी थे, कहाँ लगे हुए थे। तो व्हाट हैव यू बीन अप टू, किस चीज में आप एंगेज रहे जो मुझसे मिल नहीं पाए, राइट। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं, आप एक और एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि अरे यार बहुत दिनों से नहीं मिले हम तो यार। तो कई चीजें कही जा सकती हैं। आप कह सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ब्रदर, आई हैवंट सीन यू इन एजेस, आई हैवंट सीन यू इन एजेस, यानी यार बहुत समय से नहीं मिले हम। या फिर आप कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, ये अपने आप में काफी एक बना हुआ फ्रेज है, काफी कॉमनली यूज होता है जब आप ये जताना चाहते हैं कि काफी समय से हम मिले नहीं, राइट। सो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज ब्रदर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इट्स बीन एजेस सिंस वी मेट, इट्स बीन एजेस सिंस वी मेट। इस तरीके से आपने कह दिया। या आई हैवंट सीन यू इन एजेस ब्रदर, आपको बहुत समय से देखा नहीं मैंने या मिला नहीं मैं। आप कह सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी आपने कह दिया बहुत समय से मिले नहीं यार। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब आपने अपना अपना यहाँ पे अपना ओपिनियन दे दिया, अपनी बात आपने कह दी। अब उससे आप हालचाल पूछना शुरू करिए। आप कह दीजिए, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स। कुल मिला के बिल्कुल ओपन चीज आपने, ब्रॉड क्वेश्चन कर दिया, ओपन एंडेड, कि हाउ आर थिंग्स जब आपने कहा तो अपना प्रोफेशन, अपना हाल चाल, अपनी हेल्थ, कुछ भी बता सकता है। हाउ आर थिंग्स मतलब क्या है, सब कैसा चल रहा है, राइट। या फिर आप कह दीजिए, हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ। ये भी एक अपने आप में काफी कॉमन एक्सप्रेशन है जब आप किसी से मिल रहे हैं हालचाल पूछने का। सो हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, आप इसमें इस तरीके से जोड़ दीजिए, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। थोड़ा सा कैजुअल वर्जन है, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, लाइफ कैसी चल रही है आपकी। गेटिंग माय पॉइंट। या फिर आप इस तरीके से कह दीजिए, व्हाट्स अप। व्हाट्सअप, आपको पता ही है जब किसी से मिलते हैं तो कुल मिलाकर के हमने पूछ लिया कि हालचाल क्या है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या नया है। सो व्हाट्सअप, राइट। आप कुछ अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखिए। मान के चलिए कि आपका जिससे आप मिल रहे हैं दोस्त, वो एक स्टूडेंट है। अब तीन लोगों की यहाँ पे हम बात करेंगे, एक स्टूडेंट की बात करेंगे, या फिर एक कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या कोई जॉब करता है,
जॉब कर रहा है आपका फ्रेंड जिससे आप मिल रहे हैं, उससे किस प्रकार के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं, या कोई बिजनेस है चलाता है अपना, तो बिजनेस वाले से किस प्रकार से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं उसको थोड़ा सा एंगेज करने के लिए, राइट, ताकि उसको मौका मिले बोलने का, राइट। तो देखिए अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, तो हाउ आर योर स्टडीज गोइंग, आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग, आपने इस तरीके से पूछ लिया। अब मान के चलिए आप बहुत दिनों के बाद मिले हैं किसी स्टूडेंट से ही हम अक्सर जो बातें करते हैं, कई बार हम ग्रेजुएशन की क्लास की वगैरह की बात कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं विच ईयर आर यू इन, अगर वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आप कह सकते हैं विच ईयर आर यू इन, आप कह सकते हैं विच स्टैंडर्ड आर यू इन, अगर वो क्लास जो है वो स्टैंडर्ड कहलाता है, सो विच स्टैंडर्ड आर यू इन, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, कॉलेज का स्टूडेंट है तो विच ईयर आर यू इन, हाउ आर यू स्टडीज गोइंग, विच ईयर आर यू इन, कौन सी क्लास में या कौन सी ईयर में आपका चल रहा है ग्रेजुएशन, या फिर हैव यू फिनिश्ड योर एग्जाम्स। मान के चलिए एक्चुअल में ये तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपके माइंड में तुरंत रहने चाहिए, इनसे रिलेटेड फिर बातें आपको बनानी पड़ेगी, राइट। बातें बनाना आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। मान के चलिए कि आप कह सकते हैं उससे बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि द लास्ट टाइम वी मेट योर एग्जाम्स वर अराउंड द कॉर्नर, हैव यू फिनिश्ड योर एग्जाम्स नाउ, द लास्ट टाइम वी मेट योर एग्जाम्स वर अराउंड द कॉर्नर, हैव यू फिनिश्ड योर एग्जाम्स नाउ, यानी क्या जब हम मिले थे द लास्ट टाइम वी मेट आपके एग्जाम्स आने वाले थे, तो हैव यू फिनिश्ड योर एग्जाम्स नाउ, क्या आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, राइट। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं द लास्ट टाइम वी मेट यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, आर यू डन विद योर एग्जाम्स नाउ, क्या आपके एग्जाम्स हो गए। आर यू डन का मतलब ये क्या आप इस चीज से फारिग हो गए, राइट। अब मान के चलिए उस व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ मेरे एग्जाम्स वगैरह हो गए, राइट। तो अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हैव द रिजल्ट्स कम आउट, यानी क्या रिजल्ट आ गया किसी भी चीज का, एग्जाम का, स्कूल का, किसी भी चीज का, तो कह सकते हैं हैव द रिजल्ट्स कम आउट। बस इतना सा याद रखना है, इसको पता नहीं क्यों प्लूरल में बोलते हैं, हम हिंदी में कह देते हैं रिजल्ट आ गया क्या, वहां पर इसी तरीके से कहा जाता है हैव द रिजल्ट्स कम आउट, क्या रिजल्ट्स आ गए। इलेक्शन की भी बात की जा सकती है, क्या इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, सो हैव द रिजल्ट्स कम आउट। अगर आगे स्पेसिफिक और बोलना है आपको, क्या इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, क्या एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए, तो फॉर एग्जाम्स, फॉर इलेक्शंस इस तरीके से जोड़ देंगे। सो हैव द रिजल्ट्स कम आउट फॉर एग्जाम्स, यानी क्या एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए, लिख ही देते हैं चलिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्स। सो हैव द रिजल्ट्स कम आउट फॉर एग्जाम्स, क्या एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए। अगर आपको पूछना ही पड़े कि आपके कितने नंबर आए, जैसे कि हैव द रिजल्ट्स कम आउट, क्या रिजल्ट्स आ गए, तो आपके कितने नंबर आए, तो उसको पूछने का एक तरीका है व्हाट ग्रेड्स डिड यू गेट, व्हाट ग्रेड्स डिड यू गेट, आपके कितने नंबर आए, राइट। अब मान के चलिए उसने बता दिया, अब इसी स्टूडेंट से ही हमारी बात हो रही है, राइट। तो हम बच्चों की अक्सर बात करते हैं आगे की पढ़ाई लिखाई की, आगे क्या करोगे, क्या प्लानिंग है, तो कुछ सेंटेंसेस हैं आप बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं आगे के लिए। सो हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू माइट स्टडी नेक्स्ट, हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू माइट स्टडी नेक्स्ट, यानी कि आपने सोचा है, या फिर आप मतलब फिर हिंदी मिलान नहीं करना है, कुल मिलाकर के हम उसका फर्दर प्लानिंग पूछ रहे हैं, आगे का प्लान पूछ रहे हैं। सो हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू माइट स्टडी नेक्स्ट, आगे क्या पढ़ोगे वो बताओ मुझे, राइट। अब नॉर्मल बेसिक सेंटेंस भी हम कह सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू बिकम, राइट, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर करियर अहेड, अपने करियर में आप क्या करना चाहते हैं। या फिर आप एक और बात कह सकते हैं हैव यू लुक्ड इनटू एनी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि अगर कोई बंदे का ग्रेजुएशन वगैरह खत्म हो गया है, तो हैव यू लुक्ड लुक्ड इनटू का मतलब है क्या इसके लिए आपने सर्च वगैरह करा है, सो हैव यू लुक्ड इनटू एनी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। या फिर आप क्या करके देखिए व्हाट फील्ड्स और सब्जेक्ट्स आर यू इंटरेस्टेड इन, व्हाट फील्ड्स और सब्जेक्ट्स आर यू इंटरेस्टेड इन परसुइंग फॉर फर्दर स्टडीज, यानी कि आप इतना भी कह दें तब भी एक सेंटेंस है, व्हाट फील्ड्स और सब्जेक्ट्स आर यू इंटरेस्टेड इन, तो आपने फर्दर स्टडीज की उसकी पूछ ली, या फिर आगे जो करना चाहोगे वो बता दो। पूरा सेंटेंस बोलना हालांकि कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को बोल बोल के रिपीट जब करेंगे ना, तो कम से कम आपको वर्ड ऑर्डर याद होता चला जाएगा। अब मान के चलिए आपका दोस्त है, वो जॉब कर रहा है, राइट। अब जॉब वाले से किस प्रकार से उसकी जॉब के बारे में पूछा जा सकता है। गोइंग जो हम यहाँ पर कह रहे हैं इसका मतलब है प्रगति। तो हाउ इज द जॉब गोइंग, आपकी जॉब कैसी चल रही है। आप एक और सेंटेंस बोल सकते हैं हाउ आर थिंग्स एट वर्क, हाउ आर थिंग्स एट वर्क जब आपने कहा तो ये किसी से भी कहा जा सकता है, जॉब वाले से, बिजनेस वाले से, दुकान वाले से, कि भैया बिजनेस का क्या हाल चाल है। सो हाउ आर थिंग्स एट वर्क, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस का हालचाल। या फिर कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग विद योर जॉब, ये जॉब वाले से कह दिया हाउ आर यू डूइंग विद योर जॉब, हाउ इज योर जॉब गोइंग, या फिर हाउ आर थिंग्स एट योर वर्क, यानी कि आपका
बिजनेस का क्या हाल चाल है। कुछ ही कॉमन एक्सप्रेशन, कॉमन सेंटेंसेस हैं जो अक्सर बोले जाते हैं इस रिलेशन में, इस कंटेक्स्ट में। आप कहिए, अगर आपका कोई दोस्त बिजनेस वाला आपको मिल गया, तो अपना बिजनेस है, तो हाउ इज योर बिजनेस डूइंग, हाउ इज योर बिजनेस डूइंग, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में आप प्रोग्रेस की ही बात कर रहे हैं। या फिर आप कह दीजिए हाउ इज योर बिजनेस होल्डिंग अप, हाउ इज योर बिजनेस होल्डिंग अप। या फिर आप कह सकते हैं हाउ आर थिंग्स एट वर्क, हाउ आर थिंग्स एट वर्क। वो तो है ही बिल्कुल जनरल बात कि कैसा है बिजनेस का हालचाल, या हाउ आर थिंग्स एट वर्क। बिजनेस जॉब किसी से भी कहा जा सकता है, राइट। सो हाउ इज योर बिजनेस होल्डिंग अप, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। नाउ इट, अगला सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पर अक्सर हमने बिजनेस की बात कर ली, हालचाल पूछ लिया, बता दिया, सरप्राइज जता दिया। फिर एक बहुत ही कॉमन चीज है मौसम, जिसको लेके कई सारी बातें करी जा सकती हैं और दोनों लोग इंटरेस्टिंगली बात कर सकते हैं, क्योंकि मौसम के बारे में कुछ हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हैं बोलने के लिए। तो अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप मौसम की बात कर सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इजंट इट। अक्सर हम मौसम की जब बातें करते हैं तो हम करते क्या है, हामी के साथ करते हैं। आज बड़ी गर्मी है ना, आज बड़ी ठंड है ना, अरे यार बारिश हो सकती है ना। तो जब हामी के साथ आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इसमें इजंट इट और डजंट इट दो चीजें इस्तेमाल करेंगे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इजंट इट, राइट। अगर सुबह सुबह किसी से मिल रहे हैं तो कह सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इजंट इट, राइट। इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग, इजंट इट, राइट। तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इजंट इट। या फिर आप कह दीजिए इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग, आपने वंडरफुल कह दिया, इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग, इजंट इट। अगर आप दिन से थोड़ा परेशान है, मौसम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कह सकते हैं इट्स अ मिजरेबल डे टुडे, इजंट इट, इट्स अ मिजरेबल डे टुडे, इजंट इट। इस तरीके से आपने कह दिया, यानी दिन मौसम थोड़ा खराब खराब सा है, राइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अब देखिए गर्मी सर्दी हवा तेज चल रही है, बहुत जमाने वाली ठंड है, कई तरीके के मौसम होते हैं, उनकी बातें करते हैं। जैसे कि स्कॉचिंग टुडे, स्कॉचिंग का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा गर्मी, चिलचिलाने और चुभने वाली गर्मी है कुल मिलाकर के। सो इट्स स्कॉचिंग टुडे। आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप कह सकते हैं इट्स स्कॉचिंग हॉट टुडे, राइट। लेकिन जरूरी नहीं स्कॉचिंग से समझ में आ जाता है। सो इट्स स्कॉचिंग टुडे, इजंट इट। सामने वाले की हामी ले लिया आपने कि हाँ यार है या नहीं है ऐसा, तो इट्स स्कॉचिंग टुडे, इजंट इट। या फिर आप कह दीजिए इट्स चिली टुडे, चिली का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा ठंड है, सो इट्स चिली टुडे, इजंट इट, है कि नहीं है, राइट। या फिर और इससे ज्यादा और कैटेगरी बढ़ा दें आप थोड़ा डिग्री, तो आप कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग टुडे, इजंट इट, इजंट इट साथ में लगाते चले जा रहे हैं हम। या फिर आप कह दीजिए इट्स क्लाउडी टुडे, क्लाउडी यानी बादल बादल लग रहा है आपको, तो इट्स क्लाउडी टुडे, इजंट इट। हालांकि वो क्लाउडी है ही है, तो इजंट इट लगाने की जरूरत नहीं है, आपने अपना ओपिनियन दे दिया, इट्स क्लाउडी टुडे, इट सीम्स लाइक इट विल रेन, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, राइट। इट्स क्लाउडी टुडे, इट सीम्स लाइक इट विल रेन, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, राइट। आप आगे इसके आगे एक और शब्द जोड़ सकते हैं, इट्स क्लाउडी टुडे, इट सीम्स लाइक इट विल रेन, डजंट इट। यहाँ पर डजंट इट कहेंगे, इजंट इट नहीं कहेंगे, राइट। बेसिक ग्रामर है, पता चल रहा होगा क्यों कह रहे हैं। नाउ इट्स विंडी टुडे, अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, हम हिंदी के सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम यही कहते हैं यार हवा बहुत तेज चल रही है, ए स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग। इस तरीके से ना कह करके इंग्लिश में नॉर्मल कह दिया जाता है कि इट्स विंडी टुडे, यानी हवा थोड़ी सी तेज चल रही है। अगर आपको कहना पड़े कि शायद आज बारिश होगी, तो कहा जा सकता है इट्स लाइकली टू रेन। जैसे इट्स क्लाउडी टुडे, इट्स लाइकली टू रेन, मौसम बादल बादल हो रहा है, इट्स क्लाउडी टुडे, इट्स लाइकली टू रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। लाइकली का मतलब ही है कि आसार लग रहे हैं किसी चीज के, इट्स लाइकली टू हैपन, यानी लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। या फिर आप कहिए द वेदर हैज बीन सो अनप्रिडिक्टेबल लेटली, जैसे कि किसी बंदे ने आपसे कह दिया इट्स लाइकली टू रेन, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, बिकॉज इट्स क्लाउडी, क्लाउडी है। लेकिन आपको कहना है यार मौसम का कुछ नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ही है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आप कह सकते हैं द वेदर हैज बीन सो अनप्रेडिक्टेबल लेटली, लेटली यानी पहले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता, पहले से ऐसा ही मौसम है, बादल होता है फिर उड़ जाता है, बारिश नहीं होती है। सो द वेदर हैज बीन सो अनप्रेडिक्टेबल लेटली, राइट। तो आपने अब ये अपना एक ओपिनियन दे दिया कि कुछ नहीं कहा जा सकता। या फिर आप कह दीजिए वी हैवंट हैड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन लेटली, यहाँ पे सारी की सारी जो बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक सारी बारिश की ही बातें हो रही हैं कुल मिला करके। बंदे ने कह दिया द वेदर हैज बीन सो अनप्रेडिक्टेबल लेटली, वी हैवंट हैड ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन लेटली। लेटली लेटली जो भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है रिसेंट पास्ट में, राइट। सो वी हैवंट हैड ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन
एक भी बूंद नहीं पड़ी है बारिश की लेटली। आप लेटली की जगह पे कह सकते हैं वी हैवंट हैड ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन इन डेज। इन डेज, फॉर डेज, लेटली, तीनों का मतलब यही है कि रिसेंट पास्ट से। तो वी हैवंट हैड ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन इन डेज, यानी कि कुछ समय से एक बूंद भी नहीं पड़ी है बारिश की। एक और सेंटेंस बोल करके देखते हैं, इट विल बी ग्रेट इफ इट रेन्स। अगर बारिश हो जाए तो मजा आ जाए। तो इट विल बी ग्रेट इफ इट रेन्स। मान के चलिए आपके दोस्त ने कहा इट्स क्लाउडी, इट्स लाइकली टू रेन। आपको कहना यार मजा आ जाएगा, सो इट विल बी ग्रेट इफ इट रेन्स। मजा आ जाएगा बारिश हुई तो। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ एक और चीज है, अब जाने का जब समय हो गया, अब आपने बातचीत कर ली है थोड़ी बहुत, अब आपका जाने का समय है। 10 सेंटेंसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी विदाई के समय ऐसा इंप्रेशन छोड़ेंगे कि सामने वाला लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट करता हुआ जाएगा, लगेगा कि हाँ कुछ कह के गए। राइट? सो आई हैव टू गेट गोइंग नाउ, यानी कि अब मुझे जाना चाहिए। सो आई हैव टू गेट गोइंग नाउ, इट वॉज ग्रेट सीइंग यू। सीइंग यू जब कह दिया आपने, यानी कि आपसे मुलाकात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो आई हैव टू गेट गोइंग नाउ, इट वॉज ग्रेट सीइंग यू, एक तरीके से आप कह के निकल सकते हैं। या फिर आप दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं, आई नीड टू हेड आउट। आई नीड टू हेड आउट का मतलब ये कहीं से निकलना, गेट गोइंग का मतलब ये कहीं से जाने के लिए। सो आई नीड टू हेड आउट, टेक केयर। आप टेक केयर कह के निकल गए। सो आई नीड टू हेड आउट, यू टेक केयर। आई नीड टू की जगह आई गॉट टू भी कह सकते हैं, आई गॉट अ हेड आउट। आई गॉट टू, आई नीड टू, यहाँ पे नीड टू लगा के आपने जरूरत बता दी। गॉट टू मतलब कि पहले से प्रिपेयर नहीं थे, अचानक से मूड में आ गया या जरूरत पड़ गई। सो आई गॉट अ हेड आउट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं आई गॉट अ रन, आई हैव गॉट टू रन, ये थोड़ा कैजुअल वर्जन हो गया। आई गॉट अ रन, सी यू सून, यानी कि अब मुझे जाना पड़ेगा, फिर मिलते हैं दोबारा से। सो आई गॉट अ रन, सी यू सून। या फिर आप कह के चले जाइए कि इट्स टाइम फॉर मी टू लीव, इट्स टाइम फॉर मी टू लीव, हैव अ गुड वन। हैव अ गुड वन का मतलब ये कुल मिलाकर के है शुभकामनाएं। सो इट्स टाइम फॉर मी टू लीव, हैव अ गुड वन, यानी आप जिसको उस जगह इवेंट पे, पार्टी वगैरह पे छोड़ के जा रहे हैं, कहीं भी छोड़ के जा रहे हैं, आप उसको शुभकामनाएं दे करके निकल गए। सो इट्स टाइम फॉर मी टू लीव, हैव अ गुड वन। या फिर आप एक और बात कह के जा सकते हैं, आई शुड बी गोइंग नाउ, आई शुड बी गोइंग, लेट्स कैच अप अगेन सून। आई शुड बी गोइंग, लेट्स कैच अप अगेन सून। कैच अप का मतलब भी होता है मिलना। राइट? आप कह सकते हैं आई शुड बी गोइंग कैच अप विद यू सून, आई शुड बी गोइंग कैच अप विद यू सून, दोबारा मिलूंगा मैं आपसे। या फिर आप कह के चले जाइए आई नीड टू लीव नाउ, आई नीड टू लीव नाउ। लीव नाउ का लीव का मतलब ये कहीं से जाने के लिए। सो आई नीड टू लीव नाउ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये आप वहां पर जोड़ दीजिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जहां पर किसी ने आपको होस्ट किया होगा, जैसे कहीं पार्टी में है, किसी मीटिंग से निकल रहे हैं, या फिर आप किसी दोस्त से मिल भी रहे हैं, अगर उसने ट्रीट दे दिया या उसका व्यवहार अच्छा लगा, तो आप कह सकते हैं आई नीड टू लीव नाउ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है कि उस क्वेश्चन का यही आंसर हो सकता है, एक्सप्रेशंस हैं, बस आपको मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए भैया इसका पर्पस क्या है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग जब आपने कह दिया, तो कुल मिलाकर के आपने कह दिया जो आपका व्यवहार, जो आपसे मीटिंग हुई, समय दिया, फॉर एवरीथिंग। तो आई नीड टू लीव नाउ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। राइट? एक और बात कह सकते हैं, आई एम ऑफ नाउ, आई एम ऑफ नाउ, आई एम ऑफ टू दिल्ली, आई एम ऑफ टू कॉलेज। ऑफ का मतलब भी होता है किसी दिशा में बढ़ना, कहीं की तरफ जाना। तो इसका ये एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा कि भैया मैं घर की तरफ, आप स्पेसिफिकली कोई डेस्टिनेशन की बात करने लगे। सो आई एम ऑफ नाउ, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई एम ऑफ नाउ, इसका मतलब ये कि भाई अब मैं जा रहा हूं। आई एम ऑफ नाउ, हैव अ ग्रेट डे अहेड, इस तरीके से कह के चले जाइए। या फिर आप कह दीजिए आई हैव टू गो, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आई हैव टू गो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, यानी कि आपसे जब बात करी तो बहुत मजा आया। सो आई हैव टू गो नाउ, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। आई बेटर गेट गोइंग, आई बेटर गेट गोइंग, स्टे इन टच। आई बेटर गेट गोइंग का मतलब है जब आप लेट हो रहे हैं कि यार अब मुझे चलना चाहिए। राइट? तो कुल मिलाकर के एक एक्सप्रेशन आ जाता है कि घुमा फिरा के आपने कह दिया कि जाना जरूरी सा है थोड़ा। सो आई बेटर गेट गोइंग, स्टे इन टच। आप उससे कह के चले गए, सामने वाला याद रखेगा, हाँ यार कोई कह के गया था, स्टे इन टच, यानी कि भूलना मत दोबारा से मुझे। सो आई बेटर गेट गोइंग, स्टे इन टच। या फिर एक और बात कह के आप जा सकते हैं, टाइम फॉर मी टू हेड आउट, टाइम फॉर मी टू हेड आउट, सी यू लेटर। टाइम फॉर मी टू हेड आउट, कैच अप विद यू लेटर। टाइम फॉर मी टू हेड आउट, कैच अप विद यू सून। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, कुल मिलाकर के सारे एक दूसरे के साथ जोड़े तोड़े जा सकते हैं, बस कुल मिला के हमको पता होना चाहिए
आदत में लाने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप 200-300 पार्टिसिपेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं एक ग्रुप में। पूरा दिन ऐसी छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, तो हमें ये सेंटेंसेस पता चल जाते हैं कि इस बात को इस सिचुएशन में क्या कहना है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। और फिर सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिन एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप जब चाहें, जैसे चाहें, जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, ये क्या ग्रामर है इस सेंटेंस के पीछे, ये ग्रामर समझ नहीं आ रही है, इस सेंटेंस को मैं अपने तरीके से बोलना चाहता हूँ, मैंने सेंटेंस बनाया, ठीक है गलत है। तो जब आप डिस्कशन में बैठेंगे 15-20 दिन के अंदर सारी ग्रामर आपको समझ आ जाएगी। कुछ नहीं है, 40-45 रूल्स हैं ग्रामर के, राइट। वो बेस अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस और ग्रामर नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। फिर रह जाता है सारा का सारा गेम सेंटेंसेस को आदत में डालने का। बोलते समय अचानक याद नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस करके ही आएंगे। वो कैसे आएंगे, जब आप लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, तो याद रह जाएगा उस बंदे ने इस सिचुएशन में इस तरीके से बोला था, आई बेटर गेट गोइंग, आई बेटर बी गोइंग, राइट। तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस सिचुएशन में ये सारे सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। तो सारा गेम एटमॉस्फेयर का है और कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हम। छोटा सा एक बार रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है। उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिम्मेदारी फिर हमारी है।